हेलो एवरीवन। तो फाइनली नीट जो है वो कैंसिल हो गई। वो तो होना ही था। अगर इतने लेवल पर पेपर आउट होता है, अगर इस तरह से सब होता है तो फाइनली एनटीए को तो उसको कैंसिल करना ही था। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा, सर क्यों ऐसा हर साल होता है या क्या है? तो देखो, अगर देखा जाए तो हम कहते हैं कि एनटीए का नाम हमने बदल के रख दिया कि नॉन ट्रस्टेबल एजेंसीज या जो भी है। हर बंदा अपने हिसाब से बोल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एनटीए की गलती है, लेकिन एनटीए को अपने सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा। हो ये रहा है कि एक ही दिन में जब आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, लाइक एक ही दिन में 5,500 सेंटर्स पर आपकी एग्ज़ाम होती है, और इतने सारे बच्चे जो है जब वो बैठते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो सब तक वो चीज़ ईमानदारी से पहुँचे उसके लिए एनटीए जो है मदद लेता है अलग अलग एजेंसीज़ की। अब उन एजेंसीज़ में अगर कोई करप्ट बंदा है तो डेफिनेटली वो उसका नुकसान करेगा ही करेगा। और अब जो है मुझे लगता है समय आ गया है कि गवर्नमेंट इसमें बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले, कि जो कल्प्रिट है उनको ऐसी सज़ा मिले कि अगली बार ना लोग हिम्मत ना करें कि यार पेपर में आउट करवा देता हूँ, मैं बेच देता हूँ। अब देखिए, शर्मनाक बात यह है कि उसमें कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के तार भी जुड़े हैं, नासिक है, कुछ लोग लातूर बोल रहे हैं। अब धीरे धीरे सब चीज़ें क्लियर होगी, लेकिन होता क्या है ना, हमारा देश है, हमारे देश में ये सब चीज़ें जब आती है ना, तो शुरुआत में सब हो हल्ला होता है, बाद में इन चीज़ों को दबा दिया जाता है। कोई बात कर रहा है, अहमदाबाद में जो फ्लाइट हादसा हुआ उसमें इतने लोग मर गए, किसी ने बात की? एक चैनल नहीं है बोल रहा है। यही चीज़ 2024 में हुई थी, जहाँ पर कि पेपर लीक हुआ था, और वही चीज़ अब फिर से हो गई है। तो कोई इनिशिएटिव कोई ले, हम जो है हमको जो है भ्रमित किया जाता है। जैसे ही आप एक जगह कॉन्सेंट्रेट करने लगते हो, आपको दूसरी चीज़ बता देते हैं। तो बस ये जो चल रहा है, ये सिस्टम ही गलत है। सरकार को चाहिए कि अब वो कोई निर्णय ले, और एनटीए भी इसमें कुछ नया पैटर्न लाए कि कहीं ना कहीं इसको कैसे वो कर सकते हैं वो देखे। हालांकि जेई जैसे वो 10 शिफ्ट तो आई डोंट थिंक कर सकते हैं, क्योंकि जेई में क्या हो जाता है ना, जेई में आपके लिए मैथ्स में आप एक टाइप के क्वेश्चंस में पैटर्न्स बदल सकते हैं, मतलब क्वेश्चंस के तरीके बदल सकते हैं। लेकिन बायोलॉजी में आप इतने क्वेश्चन कहाँ से लाओगे, इसीलिए जो है वो शिफ्ट वाइज इस तरह से वो लेते नहीं हैं। पर अब देखते हैं एनटीए का क्या निर्णय होता है, हम सब बिल्कुल लगे रहते हैं। हालांकि आपकी पर्सनल क्या राय है कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखते रहे पवन अकेडमी। बहुत बहुत धन्यवाद।